पाप में पड़ गया, उस अदन वाटिका में भी जब आदाम ने जो फल नहीं खाना था वो खा गया, उसके जीवन में पाप आया। फिर भी लिखा है, शाम के समय में परमेश्वर आदाम को ढूंढता हुआ उस अदन वाटिका में आया और कहने लगा है, आदाम तू कहाँ है। कितने लोग समझ रहे? बराबर। बाद में भी जितने भी लोगों को उसने चुना था, यीशु मसीह मतलब परमेश्वर उनके पास समय समय पर आकर उनसे बातें करता था। तो इस मानव जाति ने पाप किया करके परमेश्वर ने मानव जाति को छोड़ा नहीं। अभी भी लोग पाप में थे और इस वचनों के द्वारा आज भी परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है कि कौन है जो परमेश्वर के बच्चे जो इस दुनिया में खो गए हैं। जब ये उद्धार का सुसमाचार उनके पास आता है, उनको पश्चाताप का मौका मिलता है और पश्चाताप करके जब एक आत्मा परमेश्वर के राज्य में आती है, लिखा है स्वर्गीय राज्य में स्वर्गदूत भी बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं। तो परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पापी पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य में आए, और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा था और उस पुत्र को उसने क्रूस पर मरने के लिए भी दे दिया। तो प्रियो, ये जो बातें हैं ये परमेश्वर के उस सुंदरता को, परमेश्वर के प्यार को दिखाती है कि परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा, पैदल चलते हुए लोगों के पास जा रहा था और लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा था, साथ ही साथ चिन्ह चमत्कार कर रहा था, उनको सारी बीमारियों से चंगाई दे रहा था, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे रहा था और उनको परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है इसके बारे में भी बता रहा था। तो कितनी सुंदर बात है हमारे यीशु मसीह की। जितना हम जानते हैं प्रियो, उतना ही फिर उससे करीब आने लगते हैं। आइए अगला वचन पढ़ते हैं। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। तो परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार करता था, उसकी सामर्थ्य और अधिकार जो आत्मिक सेनाओं के ऊपर है। क्योंकि देखो, वो दो बातें करता था, एक थी शारीरिक बीमारियों से लोगों को चंगाई देता था, और जो आत्मिक, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो लोग थे, जो आत्मिक